गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 21.2। लास्ट वीडियो में हमने 21.1 की थी। उसमें क्या था बेटा, ट्रायंगल्स था, ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना था या फिर हमें एरिया गिवन था तो हाइट और बेस हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है बेटा, अब जो ये एक्सरसाइज है ये बेस है किस पे, रेक्टेंगल और स्क्वायर से, रेक्टेंगल और स्क्वायर पे। तो हमें लेंथ ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी होगी या फिर क्या फाइंड आउट करना होगा, एरिया फाइंड आउट करना होगा। ठीक है बेटा, कहीं पे हम पैरामीटर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। पैरामीटर कब फाइंड आउट करेंगे, जब हमें क्या फाइंड आउट क्या करना हो, हमें किसी रेक्टेंगुलर प्लॉट की क्या करनी हो, फेंसिंग करनी हो, मीन्स उसके चारों तरफ क्या लगानी हो, बाड़ लगानी हो, तो फेंसिंग करनी होगी। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे। अदरवाइज हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया। अब कहीं पे क्या होगा, एरिया हमें गिवन होगा तो हमें वहाँ पे क्या फाइंड आउट करनी पड़ेगी, लेंथ और ब्रेड्थ हमें फाइंड आउट करनी पड़ सकती है। ठीक है बेटा, सो फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमें क्या होने चाहिए, फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एंड पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, 2 इंटू एल प्लस बी, एंड एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, एंड पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड। सो उन्हीं चार फार्मूलों का यूज करके हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द एरिया। पहले हमें एरिया फाइंड आउट करना है, फिर क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, फिर हमें क्या फाइंड आउट करना है, डायगोनल की लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है बेटा, तो जैसे हमारे पास ये एक रेक्टेंगल है तो लेंथ हमें गिवन है 16 और ब्रेड्थ हमें गिवन है 12। हमें क्या फाइंड आउट करना है, डायगोनल भी फाइंड आउट करना है और एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो हमने मान लिया कि ए बी सी डी क्या है, हमारे पास रेक्टेंगल है। तो लेंथ हमें गिवन है कितनी, 16 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हमें गिवन है कितनी, 12 सेंटीमीटर। एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इज 16 इंटू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। So 12 6 are 72, 7 carry, 12 1 are 12 and 7 99, 192 centimeter square is the area of rectangle. But we have to also find the diagonal of rectangle. So this one is a triangle. ये क्या है, ट्रायंगल है। कैसी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम क्या यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम आप यूज कर सकते हैं। व्हाट इज द पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस इज अपोजिट टू 90 डिग्री। हाइपोटेन्यूस क्या होगा, जो अपोजिट होगा किसके, 90 डिग्री के, या फिर क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है बेटा, तो AC वी हैव टू फाइंड। सो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है बेटा, ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर 16 स्क्वायर, बेस स्क्वायर 12 स्क्वायर, या जो परपेंडिकुलर है वो क्या है हमारा 12 स्क्वायर है और जो बेस है वो हमारा क्या है 16 स्क्वायर है। ठीक है बेटा, जो परपेंडिकुलर है वो 12 स्क्वायर है और जो बेस है हमारा वो क्या है 16 स्क्वायर है। ठीक है, तो 12 स्क्वायर 144, 16 स्क्वायर 256, ऐड करेंगे तो 400। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 400, 400 इज द स्क्वायर ऑफ 20। सो AC स्क्वायर वी कैन कैंसिल स्क्वायर टू स्क्वायर। AC is equal to 20 centimeter. And what is the AC? Diagonal. Diagonal is 20 centimeter. So that is your answer. Area we have 192 and diagonal is 20 centimeter. That is your answer. So second part also like that. Second part भी बिल्कुल इसके जैसा सेम है बेटा। थर्ड पार्ट देखेंगे, सेकंड पार्ट भी इसके जैसा सेम है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा, एक पार्ट करवाऊंगा, सेकंड पार्ट आपको करना है। तो उसमें मैं सेकंड पार्ट करवा रहा हूँ, आपको फर्स्ट पार्ट करना है। क्या कहता है, लेंथ फाइंड आउट करो, एरिया और ब्रेड्थ हमें गिवन है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल वी हैव गिवन 12.96 meter square and breadth is
2.16 मीटर स्क्वायर। नाउ वी हैव टू फाइंड लेंथ। अब देखो बेटा L इंटू बी क्या होता है, एरिया होता है, ठीक है। लेकिन हमें तो क्या गिवन है, एरिया गिवन है और ब्रेड्थ गिवन है, हमें क्या फाइंड आउट करनी है, लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो लेंथ को यहीं रखेंगे और ब्रेड्थ को कहाँ लेके जाएंगे, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो अब पे जाएगी डिवाइड में, क्योंकि यहाँ पे किसमें है, मल्टीप्लाई में है, तो एरिया अपॉन क्या हो जाएगा, ब्रेड्थ हो जाएगा। तो लेंथ क्या होगी हमारी, लेंथ इज इक्वल टू एरिया अपॉन ब्रेड्थ, ठीक है बेटा, एरिया अपॉन ब्रेड्थ। नाउ एरिया वी हैव 12.96 meter square and breadth we have 2.16 meter। बोलिए बेटा अब क्या करना है, हमें डेसिमल को रिमूव करना है। डेसिमल को अगर न्यूमरेटर से हमें रिमूव करना है तो डिनोमिनेटर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे, जितने डिजिट होंगे किसके बाद, डेसिमल के बाद उतनी ही जीरो आ जाएंगी, किसके बाद, 1 के बाद। यहाँ पे कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो कितनी जीरो आ जाएंगी, 2 जीरो आ जाएंगी, कहाँ पे, डिनोमिनेटर के साथ, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है बेटा। अब जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर से भी हमें क्या करना है, डेसिमल रिमूव करना है। तो यहाँ पे भी कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, किसके बाद, डेसिमल के बाद। तो इस अब हमें न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 के बाद कितनी जीरो आएंगी, 2 जीरो आएंगी, इट मींस हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर क्या है, मीटर इन स्क्वायर मींस मीटर इनटू मीटर, नीचे क्या है, मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, 6 से कैंसिल करेंगे, 6 3 जा 18, रिमाइंडर 3 3 6 36, 6 6 जा 36। ऐसे ही हम ऊपर डिवाइड करेंगे, तो 6 से किया, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6 एंड 6 6 जा 36, अगेन बाय 6 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36। we have 6 meter, we have 6 meter is our breadth। हमारी जो वो लेंथ है वो कितनी है बेटा, 6 मीटर है, ठीक है। तो ऐसा ही बिल्कुल हमें सेकंड पार्ट में करना है। एरिया हमें गिवन है और ब्रेड्थ हमें गिवन है, तो हमें क्या करनी है, लेंथ फाइंड आउट करनी है, एरिया बाय ब्रेड्थ। एरिया हमें गिवन है कितना, 180, और जो ब्रेड्थ हमें गिवन है वो कितनी है, 9 है। तो 9 से 180 को कैंसिल करेंगे, 20 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी हमारे पास, लेंथ आ जाएगी, ठीक है बेटा। सो क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 64 मीटर। We have given length is 64 meter centimeter and its diagonal is 80 centimeter। जो डायगोनल है वो कितना है, 80 सेंटीमीटर। देन फाइंड इट्स ब्रेड्थ एंड एरिया। जब हमारे पास ब्रेड्थ होगी तभी तो हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले हमें क्या फाइंड आउट करनी है, ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। ब्रेड्थ फाइंड आउट कैसे करेंगे हम, जैसे हमारे पास ये क्या है, रेक्टेंगल है। अब जो लेंथ है वो कितनी है, 64 सेंटीमीटर है, और जो डायगोनल है वो हमें कितना गिवन है, 80 सेंटीमीटर गिवन है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसकी ब्रेड्थ। ब्रेड्थ क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। अगर हम क्या करें, इस छोटी ट्रायंगल में चेक करें तो ये ट्रायंगल कैसी होगी बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल होगी। क्यों, क्योंकि जो हमारे रेक्टेंगल है उसके चारों के चारों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और किसके इक्वल होते हैं, 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, ठीक है बेटा। तो अब हमें हमारे पास क्या फाइंड आउट करनी है, ब्रेड्थ। ब्रेड्थ फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर, ठीक है बेटा। तो ए बी सी डी बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हमारे पास कितना है, डायगोनल 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर या 80 स्क्वायर। जो हमारी जो लेंथ आएगी किसकी, परपेंडिकुलर या ब्रेड्थ आएगी, वो किस में आएगी, सेंटीमीटर में आएगी, ठीक है बेटा। सो परपेंडिकुलर स्क्वायर वी हैव टू फाइंड BC स्क्वायर and base square is
64 स्क्वायर, ठीक है बेटा, बेस स्क्वायर इज 64 स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम 80 का स्क्वायर करेंगे, 80 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8 6 जा 8 8 जा 64, 1 0 की 2 0, BC स्क्वायर एज इट इज प्लस 64 का स्क्वायर करेंगे 4 4 जा 16, 6 4 जा 24, 24 2 जा 48, 48 and 1 49 4 8, 6 6 जा 36 and 4 40. So BC square is equal to 6400 minus 4096. BC square is equal to, इसमें से ये क्या करेंगे माइनस करेंगे, 4 9 में से 9 गया 0 एंड 3 में से 0 गया 3, 6 में से 4 गया 2, तो 2304, ठीक है बेटा। इसका हमें क्या करना है, अब BC इज इक्वल टू 2304 स्क्वायर रूट, जब स्क्वायर इधर आएगा तो किस में चेंज हो जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट में। जब स्क्वायर इधर आएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, स्क्वायर रूट में। किस में चेंज हो जाएगा, स्क्वायर रूट में, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है बेटा, स्क्वायर फाइंड आउट करना है। अब क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, किसका, इसका। तो किससे फाइंड आउट करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लेते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपने किया होगा स्क्वायर और स्क्वायर रूट वाले को, उसमें तो 2304 हमने क्या किया, पेयर बनाया लास्ट से, 2 का एक पेयर 2 का एक पेयर। अब जो नंबर यहाँ लेंगे वही नंबर हम यहाँ पे लेंगे, क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर है तो स्क्वायर में ही चलेगा। जो नंबर यहाँ पे लेंगे वही नंबर हम यहाँ पे लेंगे। इसका स्क्वायर 23 से लेस होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 25 तो ज़्यादा हो गया, तो 4 का स्क्वायर 16, 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो कितना बचा हमारे पास 7। अब जो नेक्स्ट पेयर है हम उसको क्या करते हैं, लेके आएंगे, नीचे लेके आएंगे और इसका क्या करेंगे, डबल करेंगे, 4 2 जा 8, ठीक है बेटा। अब देखेंगे कि ये किस पे जाएगा, अब देखेंगे ये किस पे जाएगा। अब 8 पे देखिए तो 8 8 जा 64 एंड 8 8 जा 64 एंड 6 70, तो व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 2304, 48 centimeter we have BC. Now what is the BC? Breadth, we have breadth 48 centimeter, then we can find easily our area. What is area? Length into breadth. What is area? Length into breadth. That is our area. Okay बेटा, so आपको एरिया आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 is, the breadth of rectangle is 45 centimeter. One of its diagonal is 75 centimeter. Find length and area. अब ये भी बिल्कुल थर्ड के जैसा है बेटा क्वेश्चन, ये भी कैसा है, थर्ड के जैसा है। कैसे है, अभी तो हमें लेंथ गिवन थी तो ब्रेड फाइंड आउट की थी हमने। अब क्या गिवन है, ब्रेड गिवन है, तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इसी मेथड से लेंथ फाइंड आउट करेंगे। फिर हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेड। अब लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है, तो लेंथ जो आएगी वो इनटू ब्रेड क्या लगेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 972 centimeter. Length is given, breadth and diagonal we have to find. So look at here how we will solve this question. Question number 5, area is 972 centimeter square. Length is 36 centimeter. We have to find breadth. What is the breadth? Area by length. जैसे लेंथ क्या हुई थी, एरिया बाय बेस हुई थी, ऐसे ही हमारी जो बेस है वो क्या होगा,
एरिया बाई लेंथ, बेस है वो क्या होगा, एरिया बाई लेंथ होगा। ठीक है बेटा, तो देखेंगे अब क्या करेंगे, बेस वी हैव टू कैलकुलेट ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया 972 अपॉन 36 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा बेटा, 6 से कैंसिल किया, 6 6 जा 36, 6 से कैंसिल किया, 6 1 जा 6, रिमाइंडर 3 37, 6 6 जा 36, रिमाइंडर 1 and 2 12, 6 2 जा 12, क्या आगे 6 से हो सकता है, 6 आगे हो जाएगा क्या, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, रिमाइंडर 4 42, so 6 7 जा 42, we have 27 centimeter is breadth. Now we have to calculate what we have to calculate, diagonal. We have to calculate diagonal. So diagonal, how we will calculate diagonal? This is the length, we have 36 centimeter. This is the breadth, 27 centimeter. We have to find diagonal. So diagonal hypotenuse square is equal to 27 square plus 36 square. So diagonal square is equal to perpendicular square plus base square. Perpendicular is 22 square, 27 square. Base is 36 square. So 27 square. So 7 7 ja 49. Carry 4. 7 2 ja 14. 14 2 ja 28. 28 and 4 32. Carry 3. 2 2 ja 4 and 3 7. My plus 6 6 ja 36, 3 carry. 6 2 ja 12, 12 3 ja 36, 36 and 3 39, 3 carry. 3 3 ja 9 and 3 12. Now 6 and 9 15, 1 carry. 9 and 2 11 and 1 12, 1 carry. 13 and 7 20, and this is the square of 45. So diagonal square is equal to 45 square. Square से square cancel. 45 centimeter is your answer. तो diagonal हमारा वो क्या आया बेटा, 45 square आया, 45 सेंटीमीटर आया, और जो ब्रेथ है वो हमारी कितनी आई थी, 27 सेंटीमीटर आई थी। ठीक है बेटा, today we will do only 5 questions, remaining question in next video. Okay beta, thank you.